So now let's hear it from her herself कि क्या वो journey थी, what were the challenges that she faced and how she overcame them. Because when she tells you your story and we all are sitting here together, हम कुछ सुनेंगे, कुछ पूछेंगे, लेकिन जब यहाँ से उठ के जाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे. So all, are you guys ready for that? Please once more, are you all ready? So let's call Miss Kiran Altaf on stage with a huge round of applause, please. The stage is all yours. Can I have a... Sure. One hand mic. अस्सलाम वालेकुम. बहुत एक्टिविटी में मैंने देख रही थी, बहुत मेहनत हो रही थी, तो वो एनर्जी लेवल नहीं है ना, थोड़ा सा बढ़ाते हैं एनर्जी लेवल भी, है ना. थैंक यू. आई एम नॉट गोना यूज दिस. कैन यू हियर मी वेल? अच्छा जी, मेरी कोई स्टोरी बहुत यूनिक नहीं है, बहुत डिफरेंट नहीं है, और शायद यही वजह है कि मैं आज यहाँ पे हूँ. स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? मेरा ख्याल है मैं क्वेश्चन पिक करूँगी जो बिस्मा ने पूछा था कि कितना आसान था या कितना मुश्किल था. अब जब सोचती हूँ तो लगता है कि बहुत बड़े बड़े काम पीछे कर लिए हैं. उस टाइम पे शायद इतना नहीं फील होता था. स्टोरी शुरू में इधर से करती हूँ दैट आई वाज बोर्न टू पेरेंट्स जो बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से थे. मेरी मदर वाज फ्रॉम पेशावर और मेरे जो फादर थे, अ मिलिट्री गाय, ही वाज इन द आर्मी, वो थे पंजाब से. तो दोनों के कल्चर्स भी मुख्तलिफ थे, बट एक चीज़ कॉमन थी कि बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करते थे कि लड़कियों को पढ़ना ज़रूर चाहिए, पढ़ें, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, एवरीथिंग, लेकिन उसके बाद शादी कर लें, है ना, आगे काम करने की क्या ज़रूरत है. अच्छा, एक चीज़ जो मुख्तलिफ शायद मेरे साथ हुई वाइल आई वाज ग्रोइंग अप, कि आई वाज द ओनली सिस्टर, मैं एक ही बहन थी 3 भाइयों की, राइट. अब होता ये था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरी इस तरह से परवरिश की कि उन्होंने कभी फ़र्क नहीं किया कि ये लड़की है और ये लड़के हैं और ये कर सकती हो, ये नहीं कर सकती हो. तो उससे थोड़ी सी ना एक वो हिम्मत बढ़ गई थी कि अच्छा मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ. हालांकि शायद वो या सबकॉन्शियसली वो सब चीज़ें हो रही थी. जब बड़े होते गए तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ये जो सारी चीज़ें मेरे भाई करें तो मैं क्यों नहीं कर सकती. हुआ उसके बाद ये कि जब एजुकेशन कंप्लीट आहिस्ता आहिस्ता स्टेप करके कंप्लीट होती है, पहली डिग्री कंप्लीट की, मैंने एफएससी किया था, तो मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि बस अब इसकी शादी कर देते हैं. आई वॉज गुड इन स्टडीज़, तो मेरी मदर से फिर मैंने कहा कि प्लीज़ टॉक टू अब्बू एंड टेल हिम कि मैं पढ़ना चाहती हूँ थोड़ा. तो मैंने कहा एक और डिग्री कर लूँ फिर शादी कर लूँगी. सो ये मेरा ख्याल है ये काफ़ी लोगों के साथ होता है ना, एक और पढ़ाई कर लूँ फिर शादी कर लूँगी. कितने लोगों के साथ हुआ ये? काफ़ी सारे. देखा, यही मैं कह रही थी, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था. खैर, मैंने एक और डिग्री की, जब वो डिग्री हो गई फिर शादी कर लेते हैं. तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे एक और डिग्री करने दें फिर मैं शादी कर लूँगी. फिर मैंने मास्टर्स किया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से. ठीक, अब मास्टर्स जब किया तो वो मैंने अपनी पसंद के डिसिप्लिन में नहीं किया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को, मेरे फादर को बहुत शौक़ था कि ये सिविल सर्विसेज में जाए. मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं था. मैंने कहा ठीक है, आप जो डिग्री मुझे कहेंगे मैं कर लूँगी, लेकिन ओके विल सी. मैंने कर लिया मास्टर्स. अब उन्होंने कहा CSS करो. मैंने CSS किया, क्लियर किया, सिलेक्शन हो गई और फिर मैंने कहा नहीं, मैंने ये नहीं करना, मैं कुछ और करना चाहती हूँ. अब वो कुछ और क्या था वो मुझे भी क्लियरली नहीं पता था, क्योंकि कभी किसी ने कोच ही नहीं किया था, कोई इर्द गिर्द था ही नहीं जो बताता कि अच्छा हाउ टू फाइंड आउट कि करना क्या है. और ये बात अब इतने सालों बाद मैं बाकियों को कोच करती हूँ, जब हम दूसरों से पूछ रहे होते हैं कि मैं क्या करूँ आगे, मुझे सजेस्ट करें, मैंने करना क्या है. ये आपको कोई और नहीं आके बताता, ये आपको खुद पता होता है, लेकिन आपने सिर्फ अपने अंदर झांकना होता है, ढूंढना होता है. अच्छा, खैर, मुझे भी नहीं पता था मैंने क्या करना है. अब जब CSS हो गया, बाय द वे ये मेरे पेरेंट्स हैं, दे स्टिल माई, एंड दिस इज़ मी बाय द वे, दिस लिटिल बेबी इज़ मी, एंड देन दैट्स व्हेन आई गॉट मैरिड आफ्टर दैट. तो वो हुआ.
फिर मुझे एक कहीं से एक छोटी सी जॉब का पता चला, एक मल्टीनेशनल में थी, एचआर के अंदर एंट्री लेवल जॉब थी। मैंने कहा ठीक है मैं ले लेती हूँ। उसमें एक और बड़ा चैलेंज था, मैं इस्लामाबाद में रहती थी, जॉब लाहौर में थी। मेरे फादर तो जैसे वो नहीं होते कि यू नो ही वेंट क्रेजी विद एंगर कि ये कर क्या रही है, व्हाट इज इट दैट शी वांट्स टू डू, शी शुड गेट मैरिड, इसने मास्टर्स कर लिया, सीएसएस कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब शादी करे, अब और इसने ज़िंदगी में क्या करना है, शादी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो अगेन आई टुक द सपोर्ट ऑफ माई मदर। मैंने कहा प्लीज़ बात करें, मुझे लाहौर जाने थे, मैं वीकेंड्स पे आया करूँगी। फिर वहाँ मेरी मदर की एक बहुत क्लोज फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी, उनसे बात की कि शी विल स्टे विद यू। आई टुक द प्लंज, गई उधर, कुछ अर्सा जॉब की। मेरे फादर बहुत अनहैप्पी, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे। वो एक पॉइंट पे तो आके उन्होंने मुझे बिठाया और कहा कि अच्छा तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं वहाँ पे मैं तुम्हें इससे डबल दे दूँगा, तुम जॉब छोड़ दो। एंड आई सेड नहीं, ये पैसों की बात नहीं है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि मैं ख़ुद से जो थोड़ा बहुत अर्न, और ये मैं आपको बता रही हूँ अर्ली 2000s की बात। उस वक्त मेरी पहली सैलरी थी 15,000, और वो उस टाइम मुझे लगता था बहुत सारे पैसे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो थी नहीं। मैंने क्या करना होता था, अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीदी, बहन भाइयों को खाने पीने कराए, फ्रेंड्स में एंजॉय किया, दैट्स इट। बहुत पैसे थे। तो वो हुआ। उसके बाद ना फिर मुझे क्लियर होना शुरू हुआ कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट एंड आई एम लविंग इट, कि मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ रहा कि मुझे पैसे चाहिए। दिस वॉज सच एन एम्पावरिंग थाट, ये जिसको कहते हैं ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और ये उस टाइम मुझे हिट किया पहली दफ़ा दैट आई वांट टू कंटिन्यू। हालांकि उस टाइम शायद आउट ऑफ रिबेलियन, वो एक होता है ना खामा खा का, नहीं मैंने ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है। बट उस टाइम मुझे हिट किया कि अच्छा दिस व्हाट आई वांट टू डू। खैर लाहौर वाली एक जॉब हुई, उसके बाद मैं वापस इस्लामाबाद आ गई, वो मैंने छोड़ दी। उसी की बेसिस पे मुझे इस्लामाबाद में नौकरी मिली एंड आई जॉइंड मोबिलिंक, जो इस टाइम पे अब उसको जैज़ कहते हैं। तो मैंने वो ज्वाइन की, फिर मैंने उधर काम किया, फिर मैंने यूफोन ज्वाइन किया, उधर काम किया, एंड आई केप्ट ऑन ग्रोइंग या। और ग्रो करते करते मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की उसमें। बाय द वे ये आगे पीछे नहीं हो रहा, और इज़ इट मी? हाँ हो रहा है सही। इस चैप्टर पे हम बाद में आते हैं, इस पे भी बाद में आते हैं, इस पे भी। ये मेरा ख्याल है मैं उल्टा कहीं चला रही हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू द फर्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो एनीवे, तो फिर ये हुआ कि नौकरी का काम चल पड़ा। अच्छा, एक फैक्टर जो बहुत ज़्यादा काम कर रहा था थ्रू आउट द जर्नी, वो थी कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप काम किए जाएं विदाउट अ ब्रेक। आज मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल कहीं सुनी एंड आई वांट टू शेयर दिस विद यू। उसमें कहते हैं कि जी जब ये बैम्बू प्लांट होता है ना, ये बांस, इसका आप बीज जब बोते हैं 5 साल तक आपको कंटिन्यूस उसको पानी देना होता है और कुछ भी नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं निकलता उसका। और उसके बाद फिर क्या होता है कि 5 साल जब पूरे होते हैं उसके बाद विद इन 19 डेज और समथिंग इट स्टार्ट्स ग्रोइंग। आपने सुना होगा, बड़ी वायरल हो रही है। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। आई थिंक दिस इज समथिंग जो मेरे साथ हुआ है और मैंने बड़ा अच्छा से एक्सपीरियंस किया। जो नौकरी मिली, जो जॉब मिली, बगैर सोचे कि मुझे इसमें प्रमोशन कब मिलेगा, मुझे इसमें मेरा रोल कब बड़ा हो जाएगा, मैं कितनी सीनियर कब हो जाऊंगी, बगैर ये सोचे आई केप्ट गिविंग माई बेस्ट to whatever was assigned to me। एक तो ये तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जिसने बहुत काम किया वो ये था कि ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर अपॉर्चुनिटी। एक हम कहते हैं ना लक होती है, लक डेफिनेटली होती है, लेकिन लक का मतलब क्या होता है? लक का मतलब होता है कि जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आए, क्या आप रेडी थे उस टाइम उसके लिए? अपॉर्चुनिटी आए और आप रेडी थे या नहीं थे? ऑलवेज कीप योर सेल्स प्रिपेयर्ड। मेरे पास मैंने जितनी नौकरियां की हैं, जब भी कोई भी अपॉर्चुनिटी निकली है, आई वॉज ऑलवेज रेडी। दैट वर्कड फॉर मी। तो ये हुआ। खैर, यूफोन के बाद आई वेंट टू नेस्ले। नेस्ले में मैंने बहुत सारे साल काम किया, सम 10 years। पहले पाकिस्तान में, फिर उन्होंने मुझे पोस्ट कर दिया बाहर, और मैं इजिप्ट में थी। पिछले 5 साल मैं इजिप्ट में ही थी। एंड नाउ आई एम बैक रिसेंटली एंड आई हैव जॉइंड सिंजेंटा।
ये इंसान जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, दिस इज माई हस्बैंड, द बिगेस्ट एडवोकेट दैट आई हैव इन माई लाइफ। तो ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है जब आप अपने लिए कोई ना कोई एडवोकेट ढूंढ लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। हमेशा अपने एलाइज तलाश करें, ऐसे लोग जो आपको गाइड कर सकें, गाइड ना भी कर सकें एटलीस्ट सपोर्ट कर सकें, एंड दे हेल्प यू रीचिंग दोज गोल्स दैट यू वांट टू रीच। तो आई थिंक आई वॉज लकी इनफ, लेकिन पता नहीं लकी या नहीं, प्रिपेयर्ड वट एवर, क्योंकि मैंने अनदर स्टीरियोटाइप की लड़की की बस 19-20 साल की उम्र में शादी हो जाए, मैं शादी के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। इट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, लेकिन डू इट व्हेन यू आर रेडी इज वेल, राइट, एंड व्हेन यू कम अक्रॉस द राइट पर्सन। सो मे बी आई केम अक्रॉस द राइट पर्सन एंड आई वॉज इन माई 30s बाय देन। तो मेरे माँ बाप की जो मैं स्टोरी बता रही थी ना कि वो बहुत चिढ़ते थे कि नौकरी 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 करती है, बाय दिस टाइम व्हेन आई वाज गोइंग प्लेसेस, आई वाज ग्रोइंग कंसिस्टेंटली। मेरे फादर ही वो थे जो लोगों को एग्जांपल्स देते थे कि ये मेरी बेटी है और ये इतने जगहों में काम करती है, इतनी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करती है। तो दैट वाज अ ह्यूज ट्रांजिशन कि क्या ज़रूरत है करने की, टू अ पॉइंट वेयर ही स्टार्टेड गिविंग एग्जांपल्स ऑफ मी being a father to 3 boys also, कि ये मेरी बेटी है, and he was always so proud. So जब मैं by the way जब मेरा career के अंदर ये opportunity आई कि मैंने बाहर जाना है, उस वक्त मेरी बेटी बहुत छोटी सी थी, वो 6 महीने की भी शायद नहीं थी। तो उस टाइम के ऊपर मैंने अपने हस्बैंड को बिठाया, मैंने कहा इस तरह से अपॉर्चुनिटी है, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, तो क्या करें। एक तरीका ये है कि मैं डिक्लाइन कर दूं और हम यहीं रहें, हम कहीं ना जाएं। दूसरा तरीका ये है कि आप करियर ब्रेक लें और आप मेरे साथ चलें, राइट, क्योंकि बच्ची हमारी बहुत छोटी थी और हम एक डिफरेंट कंट्री में जा रहे थे, कोई नैनी वगैरह हमारा कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट था नहीं रखने का। तो मैंने कहा यही 2 तरीके हैं, फिर आप बताएं। तो हमने काफ़ी डिस्कस करके और बड़ी ओपनली इसको लेके, और फिर हमने ये भी सोचा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एंड आई थिंक अगेन आई गिव क्रेडिट टू माई हस्बैंड, ही वाज सो ओपन, ही सेड ओके आई विल टेक अ करियर ब्रेक, एंड वी वेंट टू इजिप्ट टुगेदर। सो रियली आई हैव टू काइंड ऑफ टेल कि रोल्स जो होते हैं ना, एक वो स्टीरियोटिपिकल रोल्स कि बीवी का काम है घर में बैठ के खाना पकाना, हालांकि वो भी बहुत बड़ा काम है, आई ट्रूली एक्नॉलेज दैट, और हस्बैंड का काम है बाहर से पैसे कमा के लाना। आई थिंक वी स्विच्ड आवर रोल्स। खाना मेरे मियाँ ने कभी नहीं बनाया, आता ही नहीं है, बड़ी कोशिश की सिखाने की, नहीं आता, लेकिन हमने स्विच किए अपने रोल्स। सो समटाइम्स यू हैव टू डू दैट, एंड हाउ डज दैट हैपन? This happens when you communicate with trust and you genuinely support each other. आप ये मत सोचें कि अच्छा मैं कहूँ तो पता नहीं बुरा लग जाए या ये या वो। इट टेक्स टाइम। कई रिलेशनशिप्स मैंने देखे इसमें टाइम भी लग जाता है, बट दिस हैज़ टू स्टार्ट समवेयर। सो मेरी बेटी जब 6 महीने की थी तब से मैं ऑफिस वापस जाना शुरू हो गई। माई हस्बैंड प्लेड द रोल ऑफ अ नैनी एंड ही टुक केयर। इट वॉज नॉट ईजी। देयर वर टाइम्स व्हेन शी वॉज इनकंसोलेबल और उसको लाना पड़ता था ऑफिस में, और मैं उसको फिर फीड करा रही होती थी या मैं उसका ख्याल कर रही होती थी। शी वॉज ब्रेस्ट फेड फॉर 2.5 years. So I managed that while at work. So yeah, it was very difficult as well. So now that we are back, so my husband will stop his break. And now my daughter is 6 years old. Her name is Galina. और बहुत एक handful, typical handful 6-year-old है। ये कुछ glimpses I wanted to share. हमें लगता है ना कि जो working women होती हैं उनके पास तो बड़ी support होती है, मल्टीनेशनल में है तो उसके लिए तो पता नहीं कितना कुछ आसमान से उतर के आता होगा, खाना भी कोई आके बना जाता होगा, बच्चे भी कोई पाल जाता होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम जितनी भी मैंने वर्किंग वुमेन देखी हैं उनको अपने लिए क्रिएट करनी पड़ती हैं वो इन्वायरमेंट जिसमें वो अच्छे से काम कर सकें। आप मेरी ये 2 पिक्चर्स यहाँ देख रहे होंगे जिसमें मैं कॉल्स पे हूँ, मैं मीटिंग्स में हूँ, और मेरी बेटी शी इज़ वेरी यंग एट दैट टाइम, प्रॉब्ली शी वॉज हेयर 3 years old, और इधर शायद 2 साल की है। वो मेरे कंधे पे सो रही होती थी, और बाय द वे ये कोविड का टाइम था जब मुझे घर से काम करना पड़ता था और मेरी बच्ची छोटी सी थी। तो इन्वायरमेंट क्रिएट करें। हेल्प लेने में कोई बुरी बात नहीं है। हम हेल्प भी नहीं लेते, हम ये कहते हैं नहीं
पता नहीं हमें बाकियों को लगेगा हम वीक हैं. नो, when you know exactly कि आपको help चाहिए, this makes you very self-aware. It's always okay to seek help, to ask for it. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. And I asked for help a lot of times. तो ये इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. अब फिर मैं मूव कैसे करूँ? ओके, ये कुछ पिक्चर्स मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ. मेरा जो इंटरनेशनल एक्सपोजर था काम करने का, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद अबाउट 15-20 different nationalities. I stayed there, like I said, for 5 years, and that really grew me a lot. I had to give a lot for this ambition. मैं रोई भी हूँ और मैं बड़े मज़े से रोती हूँ जब मुझे रोना आता है, और जब मैं दुखी होती हूँ रोने में कोई बुरी बात नहीं मैं समझती. ऐसे भी टाइम आए हैं कि ऑफिस के बाथरूम में जाके रोती थी कि बहुत मुश्किल है, अब मुझसे नहीं हो रहा. घर हैंडल करूं, बच्चे को देखूं, जॉब देखूं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. एक्सेप्ट योर इमोशंस, एम्ब्रेस योर इमोशंस, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, दैट्स वेरी ह्यूमन ऑफ यू. सो उसके बाद आई थिंक आई वुड ऑल्सो लाइक टू मैंशन मेरे वो 3 भाई जिनके साथ मैं खेल के बड़ी हुई हूँ. सो ऑल 3 of them, they've been my biggest support ever. मतलब मैं कहती थी ना कि उल्टे टांग लो अपने, क्योंकि हम दोस्त हैं ना, हम बहन भाइयों वाला तो है ही नहीं, हम तो इकट्ठे एक ही स्कूल जाते थे, एक साथ बड़े हुए, तो दोस्त थे. सो दीज 3 guys really supported me in everything. जब ये कभी डिस्कशन आती थी ना, मैंने कुछ नया करना है, मैंने कुछ डिफरेंट करना है, तो दे वुड मेरे साथ रैली करते थे. मेरे फादर को जाके कन्विंस भी करते थे कि करने दें, क्या फ़र्क पड़ता है. और आई थिंक आई हैव सॉर्ट ऑफ थोड़े से स्टीरियोटाइप्स ब्रेक किए हैं अपनी लाइफ में, थोड़े से. मेरा ख्याल है ये जो 4 लड़कियां हैं ना मेरी फैमिली में, इनमें से एक मेरी बेटी है और 3 मेरी भतीजियाँ हैं, एक भाई की एक बेटी है. आई थिंक वी बीन एबल टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट एंड क्रिएट सम एग्जाम्पल्स जहाँ पे ये वो सब कुछ कर पाएंगी जो मेरे लिए शायद इतना ईजी नहीं था. तो इनको वो सपोर्ट भी मिलेगी जो फैमिली से मिलनी चाहिए, और इनके अंदर वो हिम्मत भी होगी, और उन्हें वो एग्जाम्पल देखी भी हुई है लोगों को करते हुए, मुझे करते हुए एटलीस्ट देखी हुई है. सो आई थिंक आई हैव अ गुड फ्यूचर व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स इन माय फैमिली. हाँ, तो दिस इज माय एंटायर स्टोरी. सो आई थिंक I'd like to now know कि किसी को ऐसे फील हुआ कि कोई एक पॉइंट था जो आपको भी फेस हुआ है अपनी लाइफ में. प्लीज़ कैन वी हैव अ माइक देयर? It's okay, don't rush, it's okay. जी, माइक ऑन कर ले. ऑन है. Okay. हाँ. So, Assalamualaikum. My name is Shraddha from Karachi University. तो जो एक बैरियर आपने भी फेस किया था कि मेरे अब्बू ने बोला कि नहीं जाना, तो मुझे भी रेस्क्यू 1122 की तरफ से जो है वो ऑफ़र हुई थी जॉब के लिए, और वो उसकी ट्रेनिंग भी लाहौर के अंदर थी 4 months की. एंड पापा ने ही मुझे रोक दिया, नहीं तुम नहीं जाओगी, तुम मसला ये था कि दैट आई एम अ सिंगल चाइल्ड, तो ये तो नहीं तुम अकेली हो, तुम कैसे मैनेज करोगी एंड ऑल डैट. और एक मेरे लिए ये था कि मैं ऐसी एक कॉन्फ्रेंस में बैठी थी और मैंने ये अपना एक जिक्र किया, एंड वन ऑफ द स्पीकर जस्ट सेड मी कि तुम सिंगल चाइल्ड हो, और टू बी ऑनेस्ट बुरा मत मानना, बट तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी ऐसे. एंड आई सेड ओके, और वो मैंने चैलेंज लिया. And now I am the part of the 3 NGOs, working with WAF also, working in an Aurat Foundation also. Thank you. Brilliant. बिल्कुल सही आप कह रही हैं. एक दफ़ा अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, then it's all yours. जी please. Assalamu alaikum. My name is Saleh Harshad. I can relate a lot to you because I have been working as an engineer. Basically, I'm an electrical engineer. और मैं हार्ड कोर जो फील्ड जॉब होती है उसमें आई हैव वर्कड. आई हैव 2 boys. तो जब आपने कहा ना कि आई हैव ब्रेस्ट फेड माई चाइल्ड एंड स्टफ, सो आई जस्ट इट was a kind of deja vu that occurred to me कि yes, my child was just 2.5 months old when I left him and I was struggling with that. And हर हफ्ते सोचती थी आज तो रिज़ाइन पक्का है, बस ना हो पाए, हमसे ना हो पाएगा. Mom guilt, right? Mom guilt, exactly.
But still, you find an advocate. My mother was an advocate for me. My husband was an advocate because वही जो शायद इससे पहले भी जो साहब गुजरे उन्होंने कहा कि हमारा जो खाने की जो definition है वो redefine हो गई. तो he did that, being a desi typical man, but still he redefined his definition of having food. And फिर मैंने IBA से MBA भी start किया, and I was working as well full time, and I have 2 kids with very less gap. So that was also a struggle. And when I switched my company and I was a manager over there, तो एकदम से आपके पास बहुत responsibility आती है. And I was just 2.5 months postpartum. And nobody cares that you have a very small baby. You have a role to play. And when you are in that role, you are in that role. Yes. That time you're not a mother, that time you're a manager. बिल्कुल And when ऐसा. you're home, you're not a manager, you're a mother. So to balance that and everything, and then you break the stereotype. Now I have seen women in my family who have got the courage to move cities, who have got the courage to move countries because they saw me doing it. They Absolutely. saw me taking care of the kids. They saw that a marriage is not a hurdle. Kids are not a hurdle. You do what you do if you want to do. Absolutely. Bravo to you. Thank you for sharing your story. Okay, yeah. And then we also take questions, right? Yeah. Assalamu alaikum. My name is Midhat Mahmood and I feel I can be related to you. मैं आपसे बहुत ज़्यादा relate करती हूँ. I have the same issue. ये voice थोड़ी सी okay. तो मेरे साथ भी same issue है कि शादी कर लो. So my mother was like कि inter medical से करना है, आगे डॉक्टर ही बनना है. I got 97% when I was in inter. Second top position in all over the Sindh, and I run away from the entry test because मुझे डॉक्टर नहीं बनना था. फिर ये हुआ कि ये पढ़ाई छोड़ देगी. Then I said no. I done my bachelor's. After that I again done my bachelor in hotel management. फिर भी यही था कि शादी कर लो, इतना पढ़ के क्या करना है. Then I done my master's in textile management. Currently I am doing PhD फ्रॉम चाइना दालियान यूनिवर्सिटी. और अभी भी यही है कि शादी कर लो और लाइफ में आगे क्या करना है. देखें, एडवोकेट ढूंढें. अगर कोई अच्छा ऐसा इंसान जो आपके एम्बिशंस के साथ अलाइंड है तो शादी कर ले. मतलब एग्जैक्टली शादी कर लो. माई मदर ऑल्सो ऑलवेज आस्क मी वट यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ. आई सेड क्या करना है क्या है लाइफ के साथ. करंटली आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ असिस्टेंट CEO इन YBG ग्रुप. It's one of the biggest group in Pakistan. Right. And मैं अम्मा को कहती हूँ there's a old saying behind every successful man there's a woman. I want to be that one. I want to be that one कि जो जब मैं किसी से शादी करूँ तो he said to me यार ये चीज़ solve नहीं हो रही, help me. Not that कि यार तुम्हारे तो मकसद का काम ही नहीं है. So Thank you so much for sharing. It takes a lot of courage to share your stories. Do you have any questions? Do you have a question? अस्सलाम वालेकुम. थोड़ा सा आपकी स्टोरी से हट के है स्टोरी कि शादी कर लो. शादी हमने की FSC के बाद, प्रैक्टिकल भी ससुराल में जाके दिए, बट मेरा हक महर जो है वो था कि यूनिवर्सिटी में भेजना है इसको. तो मेरे पेरेंट्स का ये था कि मेरे पेरेंट्स का स्पेशली मेरे फादर का ये था कि इसको पढ़ाना है, और मामा कहती थी रिश्ता अच्छा आ गया है, शादी करनी है. तो दोनों में काफ़ी बहस हो रही थी. तो मैंने मामा ने और पापा ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, हम हकमैर में इसको यूनिवर्सिटी का कह देते हैं. बट मैं यूनिवर्सिटी गई, अल्हम्दुलिल्लाह PhD 2022 में मेरा डन हो गया. मेरा एरिया ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. इस सारे जो स्ट्रगल थी, जॉइंट फैमिली, 4 kids, एंड माय फादर इन लॉ जो हैं वो डॉन न्यूज़पेपर में थे. तो उन्होंने फील्ड चूज़ की मेरे लिए कि जर्नलिज़म को जो है वो आप अपना कैरियर बनाएं, और मीडिया के जो है उसमें PhD. तो मैंने मीडिया डिपार्टमेंट से जो है कराची यूनिवर्सिटी से PhD डन किया अपना. इस सारी स्ट्रगल में जो पेरेंट्स ये कहते हैं कि तुम मत जाओ, तुम नहीं कर सकोगी, इसको मैंने फेस किया. वर्क प्लेस हैरेसमेंट, और मेरी बहुत सारी फ़ीमेल स्टूडेंट्स जिनके साथ ये हैरेसमेंट के केसेस थे. तो मैंने 7 years जो है वो ख़ुद स्ट्रगल की है उसके साथ, और मुझे जस्टिस मिला है. तो नेचुरल राइट्स का अगर हमें पता हो तो मेरा ख्याल है कि औरत किसी भी जगह शादी करने के बाद भी
अपना मुकाम बना सकती। Absolutely. Thank you. Thank you. I think we've got a story with each person sitting here. Question अगर कोई है, because I think मुझे signal आ गया है कि हमें session ख़त्म करना पड़ेगा. So I'll take one. Hi, my name is Rabia. I have this question. You said your father was very unhappy when you moved to Lahore for job and stuff. Like in a normal middle class family, if the father is unhappy, the girl is not able to leave her house for like next area, next street. आप तो फिर अगले शहर चली गई थी, तो हाउ डिड यू मेक इट पॉसिबल कि जब हमारे अब्बू नाराज़ होते तो हम तो शायद दूसरे कमरे में भी नहीं जाते थे कि अब्बा देखेंगे तो कुछ बोल देंगे, फिर हमारा दिल दुख जाएगा. तो हाउ डिड यू मेक दिस हैपन कि आप दूसरे शहर भी चली गई और आपने जॉब भी कर ली? I think I'll go back to the same thing. Thank you for the question. I think finding your advocates is very important. So मेरी एक बहुत strong advocate जो थी वो मेरी अपनी mother थी. तो वो जब उनको मैं कन्विंस कर लेती थी ना, थोड़ी कन्विंसिंग पावर भी अपने अंदर डेवलप करें, जब वो कन्विंस हो जाती थी ना तो वो फिर आगे मैसेज पास ऑन करती थी और वो ज़िम्मा ले लेती थी. तो कहती थी देखें अब कुछ होगा ना तो मैं ज़िम्मा लूँगी. तो फिर उसकी बेसिस पे फिर मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी कि मैंने उनको लेट डाउन नहीं करना, राइट? क्योंकि मैंने कोई गलत उल्टा पुल्टा काम नहीं करना. आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, आई हैव टू बी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबल. अकाउंटेबिलिटी आपकी बहुत बढ़ जाती है, तो वो चीज़ें करनी पड़ती हैं. एक दफ़ा वो आप एक चेन ऑफ ट्रस्ट शुरू कर लेते हैं ना, तो जो वो ट्रांजिशन था ना कि एक पॉइंट था जहाँ मेरे फादर खुश नहीं थे और एक पॉइंट था जहाँ पे वो मेरी एग्जाम्पल देते थे. It took a whole while of building that trust step by step with consistency, which changed his mind. एक टाइम था जब मेरे भाई कहीं बाहर के मुल्क, एक दफ़ा हुआ था, मेरा एक भाई है, वो बाहर ट्रैवल कर रहा था कहीं, and my father was so upset. आधी रात हो गई है, अभी तक उसका फ़ोन नहीं आया, शहरी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, कोई फ़ोन करे. I got very jealous क्योंकि मैं भी बाहर ट्रैवल करती हूँ. मैंने कहा आपने मुझसे तो कभी नहीं पूछा. And you know what he said? You can take care of yourself. So I think I proved it that मैं कर सकती हूँ. तो वो फिर ट्रस्ट खुद ही आ जाता है. सवाल हैं लेकिन हम क्या करें? No, अभी तो Sorry. ऑन नहीं है. हाँ. Yes, so definitely, since we're short on time, unfortunately, but you all know who she is now, and she's a coach and she's also a mentor. So you all can feel free to connect with her, even regardless of this 30-minute session. So please do keep that in mind, I'm and on you may LinkedIn, continue to yeah, close. I'm on LinkedIn, so if you need any time with me, you can ping me, and we can see how to go about it. And maybe if I'm around, I can speak to you individually as well. But thank you so much for being such calm, patient listeners. And I wish you all the best with your ambitions that I saw with all of you. All the best, guys. Thank you.